मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना लेसन द टॉकेटिव बार्बर हाफ रीड किया था और हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। द बार्बर सेड, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। मेरे मालिक, आप शांत हो जाइए और मैं जल्द ही आपको शेव कर दूंगा। सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द किंग। ऐसे कहकर उसने राजा को शेव करना शुरू किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। लेकिन जब वो ये कर रहा था तो वो अपने आप को बातें करने से नहीं रोक सका। द बार्बर आस्क्ड, इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़। अगर आप मुझे बता सकते कि वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल। तो मैं आपको कोई और सलाह देता और वो शायद आपके काम की होती। द किंग वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। राजा उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और अब उसने बार्बर को सेटिस्फाइड करने का सोचा। ही टोल्ड हिम अबाउट द फीस्ट ही वॉज गिविंग टू सम फ्रेंड्स एट नून, दैट वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। उसने उस दावत के बारे में बताया जो वो अपने दोस्तों को आज दोपहर में देने वाला था और इसीलिए वो जल्द से जाना चाहता था। When the barber heard it, he exclaimed, जब बार्बर ने यह सुना तो उसने कहा, That reminds me, मुझे याद आया, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. मैंने कल अपने 4-5 दोस्तों को आज अपने घर खाने पर बुलाया है। But I had quite forgotten, लेकिन मैं तो पूरी तरह से भूल गया था। And have not made any preparations for them, और उनके लिए कोई तैयारी नहीं की। The king replied, Be quick and finish your work, and you shall have all the food that has been prepared today for me and my friends. राजा ने कहा, तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो और तुम्हें वो सारा खाना दे दिया जाएगा जो आज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए तैयार किया गया। द बार्बर डिमांडेड, बार्बर ने डिमांड की, प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। मैं ये देख पाऊँ, ये समझ सकूँ कि क्या वो खाना मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी रहेगा। द किंग एक्सक्लेम्ड, आई हैव एनफ फूड फॉर यू। राजा ने कहा, आपके लिए काफ़ी भोजन है। बट टू सेटिस्फाई द बार्बर ही ऑर्डर टू ब्रिंग इन ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट। उसने वो सारा खाना जो कि उसकी दावत के लिए तैयार किया गया था लाने का आदेश दिया। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने खाने को देखा और कहा, दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। बट आई शैल वांट सम फ्रूट ऑल्सो, लेकिन मुझे तो थोड़े फ्रूट और चाहिए। द किंग इन डेस्पिरेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। राजा जो बहुत निराश हो चुका था क्योंकि उसका सिर्फ आधा ही सिर शेव हुआ था, उसने फ्रूट्स लाने का भी ऑर्डर दिया। द बार्बर एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली एंड लेफ्ट ऑफ शेविंग द किंग। जो बार्बर था वो हर चीज़ को अलग अलग से देख रहा था, एग्जामिन कर रहा था और उसने राजा का जो शेविंग का काम था वो छोड़ दिया था। दिस टुक अप हाफ एन आवर, इस सब में उसको आधा घंटा लगा। द किंग इम्पेशेंटली स्टैम्प्ड हिज फीट, राजा ने गुस्से में अपने पाँव पटके। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर ने कोई जल्दी नहीं की। हाउएवर एट लेंथ ही अगेन टुक अप द रेजर, अंत में उसने दोबारा से रेजर उठाया। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन कुछ देर काम करने के बाद, स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड, काम करना बंद कर दिया और चिल्लाया, आई नेवर न्यू यू वर सो जेनरस। मुझे नहीं पता था आप इतने जेनरस हैं, उदार हृदय हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था, कंप्लीट हो गया। होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करके उनकी स्पेलिंग्स को लर्न कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स आप लोग लिख चुके होंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगी ताकि उसको आप अपनी बुक के अंदर फिल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।